हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह कल होना है और आज नेता चुन लिए गए एनडीए के नीतीश कुमार। क्या सच में बीजेपी के पास जा रहा है गृह मंत्रालय? नीतीश कुमार जेडीयू को मिला है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष का पद। क्या ये न्यूज आ रही है? नीतीश कुमार इतनी आसानी से क्यों छोड़ देंगे गृह मंत्रालय? और अगर बीजेपी के पास गया तो कौन बनेंगे गृह मंत्री? क्या सम्राट चौधरी को बनना तय है? क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने। इसका कारण क्या है? क्यों बदलाव नहीं किया गया? और अगर बदलाव नहीं किया गया तो क्या अब यही आगे बिहार बीजेपी को लीड करेंगे और इसी में से कोई बिहार का अगला सीएम हो सकता है? इन दोनों में से, और इन दोनों में से भी कौन हो सकते हैं? और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती है कि बीजेपी तो बार बार अपना सीएम बदल देती है, और किस राज्य में जहां बीजेपी का सीएम नहीं है तो किसे बना देगी। नामों की चर्चा बहुत चलेगी, लेकिन किसे बना देगी ये किसी को पता नहीं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बिहार अलग परिदृश्य के राज्य है। और बिहार में क्यों अब लग रहा है कि एकदम बिहार की राजनीतिक और एकदम सेटल हो गया बीजेपी के लिए, और बीजेपी अपना नेता तैयार कर ली है। नीतीश के उत्तराधिकारी अब बिहार में तैयार हो गए हैं। जब भी नीतीश को इधर से उधर करना हो या अपने समीकरण से सीएम बनाना हो तो बीजेपी अपना नेता को तैयार बैठा ली है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और गृह मंत्रालय को लेकर खासकर, और मंत्रिमंडल का जो कल होगा शपथ ग्रहण समारोह बिहार सरकार का जो एनडीए का, उसके बारे में भी। गांधी मैदान के ऐतिहासिक जगह बहुत वर्षों के बाद हो रहा है, कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को मग ही खबर पर फिर से नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चैनल एक महीना से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए डेड कैटेगरी में चला गया। तो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा तो और अच्छे अच्छे से कंटेंट लाते रहेंगे। और हम सोच रहे हैं कि अब दिन भर में 3-4 वीडियो, मतलब अभी 15 दिन देख लेते हैं, उसके बाद और भी अच्छे क्वालिटी और कंसेप्ट और न्यूज ताज़ा सभी चीज़ को मिलाकर एडिटिंग भी बढ़िया से डालेंगे। अभी भी एडिटिंग थोड़ा सा कर रहे हैं सुधार। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज विधानसभा में नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार एनडीए के। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे। फर्स्ट वाला डिप्टी सीएम, सुपर डिप्टी सीएम, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। उप नेता चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा, जिनको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहा था। इलेक्शन के दिन भी देखे होंगे कि किस प्रकार के आरजेडी एमएलसी अभय सिंह से उनकी मतभेद हुई और उनको लेकर क्या क्या बातें कही जा रही थी। लग रहा था कि उनका टिकट इस बार कट जाएगा, सिर्फ मंत्रिमंडल में रहेंगे या बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन फिर से वो रिटर्न आए और ये समीकरण को आगे स्थापित कर दिया गया। तो इसलिए बीजेपी बिहार में अपने नेताओं को अस्थिर कर ली है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा 2020 के चुनाव के बाद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनी थी। दोनों को जब सरकार चेंज हुआ, आरजेडी की ओर नीतीश कुमार गए, फिर से बीजेपी की ओर आए तो चेंज कर दिया गया। लेकिन इन दोनों को चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार आए थे बीजेपी की तरफ एनडीए में तो बनाया गया, और चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद इन दोनों को फिर से रिपीट किया गया। और इन दोनों ने खुद विधायक का चुनाव लड़कर, सम्राट चौधरी तो लगभग 46,000 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। तो अच्छी बात, विजय कुमार सिन्हा को लेकर तमाम तरह की चर्चा की नहीं जीतेंगे, लेकिन वो भी रिटर्न आए हैं जीत कर, तो उनको भी अब बनना तय हो गया है। तो दोनों नेता फिर से स्थापित हो गए। इसलिए बिहार में अगर आगे कभी एनडीए की सरकार बनती है तो इसमें सीएम के रूप में इन दोनों में से सम्राट चौधरी की अधिक चांसेस है। और बिहार में चेंज करने वाली राजनीतिक नहीं होगी जैसे महाराष्ट्र में हो महाराष्ट्र जैसा बिहार में होगा परिप्रेक्ष्य। ये मत समझिएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसा, उड़ीसा जैसा हो जाएगा कि जिसको मन होगा मोहन यादव, किसी शर्मा, किसी वर्मा, इस प्रकार से नहीं होगा। बिहार में स्थापित नेता को ही बनाया जाएगा, नहीं तो फिर बिहार की राजनीति कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड ओबीसी और गैर यादव ओबीसी इधर उधर होता है, ये बीजेपी को भी था पता नहीं चलता है बिहार। इसीलिए अभी तक बिहार में अपना बीजेपी सीएम नहीं दे पाई है, और इसी के चलते बीजेपी अपना बिहार में नेता स्थापित करना चाहती थी, और धीरे धीरे वो 4-5 साल में अपने नेता को स्थापित किया, छूट दिया, और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, इसलिए फिर से रिपीट हुआ। दोनों का परफॉर्मेंस बेटर था, इसलिए दोनों रिपीट हुए। अब बात रह गया गृह मंत्रालय का, तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों जा सकता है, इसकी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार की रवैये और नीतीश कुमार का कालखंड और नीतीश कुमार का इतिहास देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि गृह और शिक्षा नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं। इन दोनों में वैकेंसी भी ज़्यादा है, और जो उनका सुशासन का जो एक टैग लगा वो गृह मंत्रालय के चलते ही लगा। और अधिकांश जगह पे मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्री होता है। कोई लोग तर्क देते हैं दिल्ली में कि गृह मंत्री अलग हैं
और मुख्यमंत्रियालय के। हालांकि दिल्ली में गृह मंत्रालय के पास पुलिस नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए बिहार में गृह मंत्रालय को लेकर जो है जेडीयू अड़ी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू ने बिहार विधानसभा की अध्यक्ष की कुर्सी मांगी है, इस चलते बीजेपी गृह मंत्रालय पर लड़ी है। अब देखना होगा, हमें तो जहां तक लगता है कि जेडीयू बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की पद छोड़ेगा, बीजेपी के पास जाएगा। पहले भी रह चुका है, नंद किशोर यादव रह चुके हैं, इस बार प्रेम कुमार की चर्चा है, रामकृपाल यादव की चर्चा है और भी अन्य नेताओं की चर्चा है। लेकिन ये बीजेपी को ये मिल जाएगा और इनमें से कोई बन जाएंगे और जेडीयू अपने पास नीतीश कुमार खुद गृह मंत्रालय रखेंगे। हाँ, नीतीश कुमार 1-2 साल के बाद अगर स्वेच्छापूर्वक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के किसी नेता या अपने किसी नेता, ज़्यादा चांसेस है बीजेपी की, क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है और नीतीश कुमार को पूरी छूट रही, जब तक वो नीतीश कुमार सीएम बनना चाहे बीजेपी के सहयोग से बने, तो इसलिए बीजेपी को किसी नेता को बनाना होगा और नीतीश कुमार की स्वेच्छा होगी, उनकी सहमति होगी, तब वो गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री छोड़ेंगे, तभी गृह मंत्रालय आएगा। ऐसे अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बातें हैं तो वो बीजेपी के पास रहेगी, ये भी कन्फर्म है। और कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें बीजेपी जेडीयू के दोनों के बराबर बराबर मंत्री हो सकता है शपथ लें। एलजेपीआर से भी शपथ लें 2 मंत्री, आरएलएम से 1 या और ये मांझी की 1 से। हो सकता है कि एलजेपीआर से 1 ही मंत्री लें, बाद में 1 मंत्री का जब कैबिनेट विस्तार होगा उस समय लें। तो ये सारी खबरें निकल कर आ रही है और गृह मंत्रालय को लेकर भी आप लोग क्लियर हो गए हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।